नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 81 प्रश्न पत्र 2001 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत है जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दे तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सामान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण है। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 30 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद भी एक होना चाहिए। यह सभी चाहते हैं। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी यह भी सोचने की बात है। अब हम 90 शब्द प्रति मिनट की गति से इसी डिक्टेशन को दोहराएंगे। 1, 2, 3
स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत है जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूं कि जब वे उत्तर दे तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। पैराग्राफ चेंज। सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सामान दूसरे देशों में नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण है। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 30 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य भी एक होना चाहिए। यह सभी जानते हैं। पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।